है एवरीवन। अभी हम लोग का डे 19 है रिवीजन का, और हम अभी जो रिवाइज करने वाले हैं वो भी हम करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बोल के रखा होगा। स्टेटमेंट 1 देखने हैं हम कि द एम फेस रिप्रेजेंटिव फेस फॉर एक्चुअल डिवीजन। हाँ, एक्चुअल डिवीजन एम फेस में होता है। फिर इंटरफेस रिप्रेजेंटिव फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। हाँ, तो सक्सेसिव एम फेस का बीच का ही रीजन को हम क्या बोल देते हैं, फेस को आपका बोल देते हैं इंटरफेस। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, सीधा सीधा आप ध्यान रखिएगा। ये सब तो कहानी ऑलरेडी हमने देख लिया, ईस्ट का क्या होने वाला ये सब देख लिया। सो इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट कर देगा, सक्सेसिव फेसेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। सो दोनों का दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द गिवन डायग्राम। ये देख के पता चल रहा है इनिशिएटी का ही फिगर है। ये प्रोफेस है, अर्ली प्रोफेस, और ये है लेट प्रोफेस। ठीक है, तो आपको इनिशिएटी का डायग्राम भी नहीं छोड़ना है। मैं जस्ट एक दो दिखा के आपको जस्ट आइडिया दे दे रहा हूँ। ये देखिए, ये अर्ली प्रोफेस, और जब ये हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट ऑलमोस्ट होना स्टार्ट हो रहा है तो ये है लेट प्रोफेस। कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो गया, यहाँ थ्रेड जैसा है। ठीक है, सो ये अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस। तो 2 का हो जाएगा बी। 3 का देखते हैं। ये है, देखिए इक्वेटर में अलाइन होने का चल रहा है, और ये तो लेट प्रोफेस। तो 1 वाला है लेट प्रोफेस, 1 लेट प्रोफेस, एंड ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेस, या फिर मेटाफेस। ट्रांजिशन टू मेटाफेस में क्या होता है, इधर इधर में था। अभी जो डायग्राम दिखाई रहा, ये वाला अगर देता है, देखिए इस प्रकार से जा रहा है तो ट्रांजिशन टू मेटाफेस बोलते हैं। बट इक्वेटर में अगर आ जाए तो मेटाफेस बोलोगे। तो इक्वेटर में आ चुका तो मेटाफेस, तो 3 का डी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, मेटाफेस क्रोमोजोम। मेटाफेस में क्रोमोजोम इस प्रकार से होता है, देखो ये देखो। तो क्या होगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिव, नॉन सिस्टर नहीं, 4 नहीं, 2 सिस्टर क्रोमेटिव टीचर हेल्प टुगेदर बाय सेंट्रोमेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैसेज। जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ाएगा, रिस्टोर करेगा ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस, सेल रिपेयर, ये माइटोसिस करवाएगा। तो यही ऑड वन है, 5 का डी। 6, द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इन ऑर्गेनिज्म इज रिस्टोर्ड बाय माइटोसिस। सही बात है, अमाउंट बढ़ेगा, डिवीजन होकर इक्वल भाग हो जाएगा। द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस गट आर बीइंग कंस्टेंटली रिप्लेस। हाँ, माइटोसिस से ही रिप्लेस हो रहा है। माइटोसिस हो रहा है तो ही जो भी हम लोग का बॉडी में सेल्स लॉस्ट होता है वो रिप्लेस होता है। तो दोनों सही है, ट्रू। 6 का सी। 7, एट द एंड ऑफ मेयोसिस हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म। 4 बनेगा भाई, एट द एंड ऑफ मेयोसिस में 4 बनेगा, तो 7 का डी। 8, जाइगोटिन में साइनेप्सिस होगा, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, नॉन होमोलोगस नहीं, साइनेप्सिस ऑकर बिटवीन नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी वजह से ये जुड़ेंगे। ये पेयरिंग को ही साइनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका ए, क्या 1 और 4 ही दिख रहा है मुझे, देखो। तो 8 का सी। एक सेकेंड, ओके। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड है। जाइगोटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड। क्या पूछा है, जाइगोटिन किससे कैरेक्टराइज होता है पूछ रहा है, राइट। पेयरिंग तो होगा तो 1 हो जाएगा। साइनेप्सिस होगा बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस नहीं। साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सही है। फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो 8 का आंसर जो होगा वो होगा बी, सॉरी सी। 1 और 4 सही है। ठीक है, ओके। जाइगोटिन 8 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट 9, डिप्लोटिन, लेप्टोटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ में। ठीक है, और हर जगह से सेपरेट हो जाएगा एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो डिप्लोटिन इज नॉट कैरेक्टराइज। अरे भैया यही तो गड़बड़ हो रहा है, नॉट कैरेक्टराइज पूछा है, तो ये तो कैरेक्टराइज होता है। सो टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ टेट्रेट टू सेपरेट, हाँ, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ कार्बन बनेगा। टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड नहीं, टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड नॉन
नहीं, टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवलेंट टू सेपरेट नहीं, होमोलॉगस क्रोमोसोम का टेंडेंसी होता है सेपरेट का, नॉन होमोलॉगस का नहीं। तो 9 का डी। इन द बिगिनिंग ऑफ मेसिस 2 ए सेल कंटेन 4 क्रोमाटिड। मेसिस 2 का कंटेंट में कितना क्रोमाटिड है? 4। ये लो, ये बात करें 2 क्रोमोसोम। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज एक्सपेक्टेड टू बी इन ईच डॉटर सेल एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2। तो इससे भाग होकर एक ही पहुंचने वाला है, और ये जब पहुंचेगा तो ऐसा करके हर एक के पास एक एक ही पहुंचेगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2 इन द बिगिनिंग ऑफ मेसिस 2, ओ मेसिस 2 का बिगिनिंग में ये है, मैं तो टेलोफेज 1 पकड़ लिया था। नहीं, मेसिस का ये अगर बिगिनिंग में ये है तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगा। तो अगर 4 क्रोमेटिड था इस प्रकार से, तो इधर से ये भाग हो जाएगा, क्योंकि मेसिस 2 सिमिलर टू माइटोसिस। तो टेलोफेज में कितना पहुंचाने वाला है? 2 पहुंचने वाला है, 2 तो 10 का भी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्या है? मियोसिस। अच्छा, ठीक है। इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सही बात है। डिक्रीज तो नहीं करेगा। रिड्यूसन क्रोमोसोम नंबर बाय 1/4 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मियोसिस। इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, हाँ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाता है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट रोल इवोल्यूशन में प्ले होगा ऑफ एन इंक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर मेयोसिस का बात करें तो वेरिएशन तो क्रिएट करता है, और इम्पोर्टेंट रोल भी है इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन में। कैसे इम्पोर्टेंट रोल है इवोल्यूशन में? थ्रू रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन ला के ही। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल किसके वजह से होगा? वेरिएबिलिटी के लिए होगा। तो इसको हम ए को ही सेलेक्ट करेंगे, सिंस ऐसा ऑप्शन है तो, बिकॉज दिस विल लीड टू दिस। तो 11 का ए, ठीक है। नेक्स्ट 12, ये तो क्या है? ये है G1, GS, G2, और ये क्या है आपका? कार्योकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस। ये G0 और क्या देके रखा है? तो ए क्या है? G1, B क्या है? S, C G2, D K है, DT, M, और यहाँ से यहाँ तक अगर D देके रखा है तो वो एम्फेसी होगा। तो 12 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 13, ये तो इंसर्टी का ही डायग्राम है। 13 एनाफेज जा रहा है, ये आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुका है टेलोफेज, और ये डिवीजन के बाद इंटरफेस। तो एनाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज। 13 का सी। एनसीईआरटी का फिगर बी मतलब। क्वेश्चन नंबर 40, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज देख लेना। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेम। सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट में करोगा ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, सही बात है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल, हाँ, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑर्गेनेल सब। लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट में सिंसिटियम है, फारो फॉर्मेशन एनिमल में साइटोकाइनेसिस होगा। तो सब सही है, चारों सही है। 15 का डी। 16 कुछ होता ट्रू फॉर मेयोसिस के लिए ट्रू हेड करेगा। इट एंश्योर्स प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइड फेज। हम लोग का गैमेट एन है, फ्यूज होकर ट्वाइस एंड जाइगोट बनेगा, उससे ऑर्गेनिज्म बनेगा। मेयोसिस ही इंश्योर करता है कि जो गैमेट बनेगा वो वापस हैप्लॉइड बनेगा, ताकि जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो इंडिविजुअल वापस डिप्लॉइड होगा। तो एकदम सही बात है। इट इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन कॉल मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2, बट ओनली 1 डिवीजन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सही बात है। इट इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, सही बात है। 16 का, तो 16 का 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मेयोसिस, सब तो सही लग रहा है। ऑल ऑफ दिस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लेप्टोटीन में लिपटना स्टार्ट करेगा और लाइट क्रोमोसोम में विजिबल होगा, सही बात है। जाइगोटीन में हेट्रोलोगस क्रोमोसोम सो पेयरिंग, करेक्ट बोला है, तो यही करेक्ट दिख रहा है मुझे। होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ओके, एक्स से पता है, जे सेट नहीं होता ये। एंड पैकेटिन में क्रॉसिंग होता है, सिनेप्टिनल कॉम्प्लेक्स नहीं। डिप्लॉइड सोमाटिक सेल्स इज डिवाइडेड बाय, सोमाटिक सेल अगर है डिप्लॉइड तो क्या से डिवाइड होगा? तो सोमाटिक सेल ना, बॉडी सेल, जर्म सेल नहीं बोला है, तो मेयोसिस नहीं, माइटोसिस ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेसेस, कहाँ में आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? G1 में भी होगा, G2 में भी होगा। बोथ होने से बोथ को ही सिलेक्ट करना है। अगर प्रायोरिटी देना होता तो G2 को दे देते, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट बोल के रखा है, अब इसमें से करेक्ट सेलेक्ट करना है। एम फेस इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेस, ये तो गलत है। एम फेस को डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन होगा ना, इंटरफेस को रेस्टिंग कहते हैं।
इंटरफेस दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन, सही बात है। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इंटू 4 परमानेंट फेस, इंटरफेस 3 होता है भाई, 4 थोड़ी होता है, तो ये भी गलत। इंटरफेस रिप्रेजेंट फेस बिटवीन टू सक्सेसिव फेस, ये बता ही दिया है, ट्रू है। सो 2 4 meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid S phase। meiosis 1 कब स्टार्ट होगा, जब क्रोमोसोम ये रेप्लिकेट करके सिस्टर क्रोमेटिड बना लगा एस फेस में, सही बात है। सो 2 4 5 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 21, माइटोसिस डिफर फ्रॉम मेयोसिस, किस प्रकार माइटोसिस कैसे डिफरेंट है। सो फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड से माइटोसिस का पूछ रहा है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन दिस माइटोसिस मेयोसिस से कैसे अलग है। 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा नहीं, पेयरिंग होमोलॉगस से सब होगा नहीं, 4 क्रोमेटिड दिखाएगा नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड सब्सिक्वेंट सेपरेशन ऑफ द डुप्लीकेशन, डबलिंग होगा ठीक है, बट यहाँ 4 क्रोमेटिड वो जो ऐसा दिखाने वाला है ना पेयरिंग होकर, ये मेयोसिस में दिखाएगा, माइटोसिस में नहीं। हाँ, माइटोसिस मेयोसिस से कैसे डिफर किया, यहाँ क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा, मान लो ये है तो डुप्लीकेट होगा, और सब्सिक्वेंट सेपरेशन ऑफ द डुप्लीकेट्स, ये जो डुप्लीकेट हुआ है देखो, मान लो अच्छे से देखो, ये मान लो जो डुप्लीकेट हुआ, ये लो, ये एक था, इससे डुप्लीकेट हो गया, तो ये सब्सिक्वेंटली एनाफेस 1 में जाते ही ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड, जबकि मेयोसिस में नहीं होता, डुप्लीकेशन एक साथ ही अलग चला जाएगा, क्योंकि मेयोसिस 1 में एनाफेस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, ध्यान रखना, ट्रिकी क्वेश्चन था तो ध्यान रखना। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये तो आपका देख ही रखा, ये 2 मेटाफेसिक प्लेट है, मतलब ये क्या है, मेटाफेस 1 एनाफेस 1 टेलोफेस 1, तो ये प्रोफेस 1 मेरा लेंस हो गया। और ये देखो, हाउ मेनी मेटिक डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस पोलन गिन, एक मेयोसिस से 4 पोलन गिन बनता है, तो 600 के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, आ जाएगा कितना, 150। पूछे तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट करके को तरफ लोईजुआ पीडीएफ दे दिया, लोईजुआ पीडीएफ दे दिया, खत्म। 24 का सी 25। पूछे तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनाफेस, नॉट ट्रू फॉर एनाफेस, एनाफेस के लिए गॉजिबडी ईआरआर रिफॉर्म नहीं, ये तो टेलोफेस में होगा, सही गलत हो गया ये। नेक्स्ट क्या देख रखा, ये ABCD, इसमें से आइडेंटिफाई करना है, ओके ये ए है, ये सेपरेट हो रहा है, मतलब ये एनाफेस का बात हो रहा है कहीं ना कहीं, और ये सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, मतलब मेटाफेस, और ये ट्रांजिशन का बात हो रहा है। तो 26 का अगर देखा जाए हम, ये अपोजिट पोल में सेल्स पहुंच चुका है, मेयोसिस का दिखा रहा है ये एनसीटी का फिगर, तो ये एनाफेस और ये है मेटाफेस 2, एनाफेस 2, तो बी है एनाफेस 2, बी है एनाफेस 2, ये है मेटाफेस 2, तो टेलोफेस 2 है प्रोफेस 2। चलो 27, वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, सही बात है। मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल डुप्लीकेशन ऑकर इन द G1 फेस ऑफ द, सही बात है, बट एक कोई रीजन नहीं बन रहा, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर इन G1 गलत, ड्यूरिंग G1 इन डीएनए कंटेंट डबल, एस फेस में डबल होता है, दोनों ही गलत है, तो 28 का डी। 29, मेयोसिस टेक्स प्लेस इन पोलन मदर सेल, हाँ सही, पोलन मदर सेल में ही होगा मेयोसिस, इच पोलन मदर सेल प्रोड्यूस फॉर हैप्लॉइड पोलन गिन, हाँ मेयोसिस तो पोलन मदर सेल में ही होगा, क्यों होगा, ताकि 4 पोलन गिन बने उससे, तो यस ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझा रहा है। मेयोसिस पोलन मदर सेल में होगा, क्यों पोलन मदर सेल में होगा, क्योंकि एक पोलन मदर सेल से 4 हैप्लॉइड पोलन गिन बनेगा, इसलिए होगा, ठीक है, और वहीं से तो मेल गैमेट बनेगा, तो 4 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, म्यूटिक डिवीजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल, सही बात है। साइनेप्सिस ऑकर ड्यूरिंग जाइगोटिक में ही होगा, सही बात है, तो सही है, बट कोई रीजन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 31, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्रेट, टेट्रेट क्यों कहते हैं, ध्यान देना, हाँ ईच ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ईच का बात किया है, ये देखो ईच इन ए प्रोफेस 1 कंसिस्ट ऑफ 2 क्लोजली अप्रेस्ड सिस्टर क्रोमेटिड, देखो 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, 1 2,
तो ईच बोला हम लोग उस क्रोमोजोम, तो साइनेप्सिस पेयर्ड ऑफ हम लोग उस क्रोमोजोम्स होता है, तो ईच में 2 है तो दूसरा ईच में भी 2 होगा, तो टोटल कितना हो गया 4, तो टेट्रेट तो हुआ ही। तो हाँ, साइनेप्सिस में पेयरिंग होगा हम लोग उस क्रोमोजोम का जिससे टेट्रेट बनेगा। ईच के पास 2 है तो 2 के पास 4 होगा, इसलिए टेट्रेट बोले। तो यस, ये करके एक्सप्लेनेशन समझा रहा है। डिसेपरेंसेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज जनरली एसेंशियल फॉर कार्योकाइनेसिस, सही बात है। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डिपेंडेंट ऑन स्पिंडल फाइबर विच ऑर्गेनाइज इन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म से स्पिंडल फाइबर आएगा, फिर क्रोमोसोम पैकिंग होकर वो इक्वेटर में जाएगा, सेपरेट होगा, इसलिए उनका गायब होना जरूरी है। तो ये ऐसा ही एक्सप्लेनेशन समझा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, इन माइटोटिक मेटाफेस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेस में मॉर्फोलॉजी इजीली पढ़ सकते हो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन दिस फेस, क्यों पढ़ सकते हो, क्योंकि क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुका है, इसलिए तो हमें मॉर्फोलॉजी आप इजीली स्टडी कर सकते हो। 34, तो फिगर देकर रखा है, इसको पहचानना है। तो ये सेपरेट हो रहा है, देखो देखो सेपरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनाफेस है, तो एनाफेस है, नहीं तो लेट एनाफेस से पकड़ लो, ये थ्रेड लाइक है तो प्रोफेस से पकड़ लो। ये है व्हाट इज दिस स्टेज, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है भाई, तो प्रोफेस 1 ही तो होगा ऑब्वियसली। 35, जेनेटिक एक्सचेंज हो गया बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तुम्हारा टेलोफेस है, देखना ही नहीं है इसमें। 36, 37, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल, ओके। डुप्लीकेशन ऑफ जीन ओकर ट्वाइस, नहीं एक ही बार डीएनए रिप्लिकेट रहता है म्यूसिस में, वो भी स्पेस में, तो यही गलत देखो। नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल, ओके। ड्यूरिंग G1 phase there is actively division of RNA but no change in DNA content, सही बात है। इन द S phase each chromosome carries a duplicated set of gene, S phase में हर क्रोमोसोम का डुप्लीकेट सेट तो बनेगा। नॉट ट्रू मतलब हमको फॉल्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, सही बात है। तो ड्यूरिंग G2 phase ए सेल कंटेंट डबल द अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन ओरिजिनल, हाँ, क्योंकि G1 में अगर 2C है तो S एंड G2 में 4C हो जाएगा, सही बात है। In S phase, a cell double the chromosome number. A cell doubles the chromosome number. Chromosome number same रहेगा, DNA content double होता है, यही गलत, only D is wrong. 39. Select the incorrect statement with respect to metaphase. Spindle fiber are attached to small dish shape like structure, kinetochore, सही बात है। The plane of alignment of homologous chromosome of homologous pair of chromosome at metaphase is referred to as metaphasic plate. The plane of alignment of homologous chromosome appear to be made up of two sister chromatid. The size of chromosome can be studied in this page, okay, ये सब तो हम कर सकते हैं। तो the plane of alignment of homologous chromosome at metaphase is referred to as, मेटाफेज मतलब 1 बोलना चाहिए था, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहा है और मेटाफेज बोलने से हम आपका माइटोसिस समझ लेंगे, तो इस हिसाब से वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। म्यूसिस 1 बोलना चाहिए था होमोलोगस क्रोमोसोम बोला तो, क्योंकि बाकी सब सही है, तो इसलिए हम इसको ही कोई इनकरेक्ट मान रहे हैं। 40 का फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हर मेटाफेजिक प्लेट इसे हेटेरोटाइपिक डिवीजन ऑफ म्यूसिस, रॉन्ग। हेटेरोटाइपिक ईच मेटाफेटिक प्लेट से हेटेरोटाइपिक नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है भाई, तो कहाँ से हेटेरोटाइपिक डिवीजन होगा, ठीक है। 40 का रॉन्ग बोल के रखा है ना। फाइनली ईच मेटाफेजिक प्लेट इन हेटेरोटाइपिक डिवीजन ऑफ meiosis contain half the number of diploid sets of chromosome. Each metaphysic in a heterotypic division, मान लो 2 क्रोमोसोम लिया था तो डुप्लीकेट होकर ऐसा बन गया। अब हर मेटाफेज meiosis का बात कर रहा है ना, इंटरकनेक्शन शॉर्टली बाय साइनोटेनिमल कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर डिसिपेट डिप्लोटिन में गायब, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू रिस्पेक्टिव पोल इन एनाफेज 1, ओके। तो 40 का तो बाकी तो सब सही दिख रहा है, पहला वाला ही गड़बड़ लग रहा है। 40 साइनोटेनिमल कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियरिंग डिप्लोटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिप्लोटिन तो एंडी स्टेज में जाता है, तो गायब तो होना ही है, हम लोग उसको क्रोमोसोम ही अलग होगा, ठीक है।
और इंटरकनेक्शन शॉर्टली भी है, तो यही लग रहा है, तो इसका आंसर सॉल्यूशन में दे दिया जाएगा। व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डीएनए इन ए सोमेटिक सेल एट G2? G2 में क्या होगा? इफ इट्स म्यूटिक प्रोडक्ट, म्यूसिस का प्रोडक्ट गैमेट होता है, उसमें 20 है। बहुत ही सिंपल है, देखो गैमेट में कितना बोल के रखा है, 20 पिकोग्राम। अगर गैमेट 20 पिकोग्राम है, जो डिप्लॉयड सेल था उसमें 40 पिकोग्राम होगा G1 में अगर है तो वो, और अगर G2 में जाएगा स्पेस के बाद तो ऑब्वियसली 80 हो जाएगा, तो 80 41 का सी। डिप्लोटिन इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय, डिप्लोटिन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो डिप्लोटिन में डी साइनेप्सिस होगा, हाँ साइनोटेनियल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो डाइकाइनेसिस में होगा। डिक्टोटिन स्टेज होगा, डिक्टोटिन मतलब डिप्लोटिन में फीमेल का ओसाइट्स काफ़ी साल तक एरेस्टेड रहता है, उसी को कहते हैं डिक्टोटिन स्टेज, ठीक है। तो ए सी कंप्लीट डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियलाई, ओके। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रल एस्टर्स, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रल एस्टर। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेस 1, डिप्लोटिन तो काफ़ी साल तक चलता है, तो लॉन्गेस्ट फेज तो रहेगा ही, ये श्योर है। तो इस ऑल्सो कैरेक्टराइज बाई, ये श्योर है, ये श्योर है, ए सी, ये तो है ही नहीं, बी हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं सी को, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन टू मेटाफेस है, ये मेटाफेस, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर क्रोमोसोम मेड अप टू सिस्टर क्रोमेटिड, यस यही होगा, करेक्ट बोला ना 43 का, ठीक है। ये नहीं होगा, ये क्रोमेटिड थोड़ी स्प्लिट हो रहा है, सब एनाफेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 आफ्टर S and M फेस इफ इट इज इंटरफेस? इंटरफेस में 14 है, तो G1 में भी 14 होगा, S में भी 14 होगा, आफ्टर M फेस भी कितना होगा, 14 ही होगा। अगर माइटोसिस है तो म्यूसिस बोला नहीं है तो और ऑब्वियसली म्यूसिस बोला नहीं है, ठीक है। व्हाट विल बी द DNA अमाउंट इन म्यूटिक 2 प्रोडक्ट्स? म्यूटिक 2 मतलब म्यूसिस 2 के बाद ऑब्वियसली गैमेट ही बनेगा। अगर DNA 20 पिकोग्राम है G2 में, देखो G2 में 20 है, डबल होकर रखा, इसका मतलब G1 में आधा होगा, G1 में कितना होगा 10, और जितना G1 में तो उसका आधा होता है गैमेट में, मतलब गैमेट में कितना होगा 5, तो 45 का ए। नेक्स्ट 46 देखते हैं। सो सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, हाँ साइटोप्लाज्मिक का कंटेंट में कंटिन्यूअस है। इंटरफेस इज द एक्चुअल डिवीजन, नहीं एम फेस है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं, DNA कंटेंट डबल। द सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेस टू एंटर इन इनएक्टिव फेस नोन एज क्वेश्चन है G0 फेस, सही बात है। देख लेना ऑप्शन लेट प्रोफेस, तो लेट प्रोफेस का इनकरेक्ट देखने बोला है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोटिक फेस, माइटोसिस का माइटोटिक फेस, एम फेस का पहला फेज है प्रोफेस। सेंट्रल इन प्लांट एंड एनिमल गेट टू मूव टू अपोजिट पोल, हाँ एनिमल में तो होगा, प्लांट में सेंट्रल नहीं होता भैया, एब्सेंट होता है, तो रॉन्ग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच फॉर द फेज ऑफ सेल साइकिल एंड इट्स एक्टिविटी, नॉट करेक्ट बोल के रखा है। तो G1 डुप्लीकेशन ऑफ द मोस्ट ऑर्गन, सही बात है, सेंट्रल डुप्लीकेट होगा। G2 में हिस्टोन नहीं है, स्पेस में ही बनता है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ट्रू फॉल्स देख रखा है। सेपरेट क्रोमोसोम मेटाफेस में मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड है, न्यूक्लियोलाई ये सब डिसअपेयर होगा, प्रोफेस में रिपेयर होगा, टेलोफेस में, सही बात है। माइटोसिस इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, हाँ यूजुअली बोल के रखा है, डिप्लॉयड सेल ओनली, किताब का ही लाइन है तो इसको हम सही बोलेंगे, आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना, हो जाएगा। हालांकि माइटोसिस हैप्लॉइड में भी होगा, बट ये लाइन भी मेंशन है, यूजुअली वो ज़्यादातर डिप्लॉयड में ही होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। और 49 का डी देखे तो ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमेट्स और नहीं, म्यूसिस से बनाता है, माइटोसिस से नहीं। 49 का तो मैच कर लीजिएगा, तीनों सही है और लास्ट वाला गलत। द अमाउंट ऑफ DNA आफ्टर सिंथेटिक फेज डबल, DNA क्यों डबल हो गया, क्योंकि वहाँ DNA रेप्लिकेशन हो गया, इसलिए डुप्लीकेट हो गया। 51 का द क्रोमोसोम नंबर इन दिस सिंथेसिस फेज रिमेन दी सेम, सही बात है। द क्रोमोसोम डू नॉट टेक पार्ट इन सिंथेसिस फेज, क्रोमोसोम क्या से बना है, हिस्टोन प्रोटीन और DNA से बना है, DNA रेप्लिकेशन पार्ट नहीं होगा तो कैसे होने वाला है, सही बात है। तो ये गलत है ना, क्रोमोसोम क्या हो पार्ट तो करेगा ही, क्रोमोसोम का पार्ट सिंथेसिस फेज में DNA, तो रीजन गलत, यही होगा तब। 52 क्रोमोसोम फॉर्म बाइब्लेंट, ये देखो ऐसा बाइब्लेंट बोलते हैं दो को। और साइनोटेनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग साइनेप्सिस,
तो क्रोमोसोम बाइवेलेंट क्यों बना रहा है? क्योंकि साइनोटिन जब देखो नॉर्मली बाइवेलेंट बनेगा कब? जब साइनेप्सिस होगा। और साइनेप्सिस क्यों होगा? जब साइनोटिनल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सही बात है, क्रोमोसोम बाइवेलेंट बनाता है क्योंकि साइनोटिनल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए। कब बनेगा? साइनेप्सिस में। तो ये रीजन तो बता रहा है। 53 क्रोमोसोम कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एट मेटाफेज। हाँ, क्रोमोसोम तो क्लियरली विजिबल होगा ही। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय मेटाफेज स्टेज। हाँ, मेटाफेज मतलब कंडेंसेशन एक बार कंप्लीट हो गया तो मेटाफेज स्टेज में घुस जाने वाला है। इज कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट कंडेंसेशन जो है ये मार्क कर देता है बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो मेटाफेसिक क्रोमोसोम हम कहते हैं। 54 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। माइटोटिक डिवीजन क्या पूछ कर पहले देख लेते हैं। इनकरेक्ट बोल कर। अच्छा, माइटोटिक डिवीजन ऑकर्स इन लेटरल एंड एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम में तो माइटोसिस ही होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट, मेयोसिस इवॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर नहीं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। सही बात है। मेयोसिस प्रोड्यूस आइडेंटिकल पॉपुलेशन, आइडेंटिकल नहीं वेरिएशन क्रिएट करता है भाई, तो ये भी गलत। सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमियर ड्यूरिंग एनाफेज। हाँ, क्योंकि वहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। तो 24 गलत है। सेल पेट रिप्रेजेंट मिडिल लेमिना बिटवीन द एडजेसेंट। प्लांट सेल में सेल पेट मिडिल लेमिना रिप्रेजेंट करता है। सही बात है। साइटोकाइनिन में साइटोकाइनेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिसिस और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डॉटर सेल में। ये भी सही बात है। सेम ये लाइन मिला था पिछला कोई क्वेश्चन में। अभी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 2। सही बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑफ प्रोफेज। सही बात है। सो दोनों सही है। 57 इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव होता है। फिर मेटाफेज 1 बाइवेलेंट एलाइन डेंसल पे इक्वेटर बाइवेलेंट एलाइन करता है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज 1 में होता है, मेटाफेज 2 में यूनिवेलेंट एलाइनेटेड इक्वेटर। ये टर्म्स अब ध्यान रख लेना। हाँ, बाइवेलेंट इसको बोल रहा है, ये देखो इस प्रकार से। तो ये मेटाफेज एनाफेज 1 में मेटाफेज 1 में होता है। एनाफेज 1 में तो यही होगा, इक्विटेड प्लेट तो यूनिवेलेंट बोलेंगे, ध्यान रखना। 57 मैच कर लेना। जी नोट क्वेश्चन फेस है। फिर आपका एस डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, एस फेस में हो जाएगा। एम फेस से आपका लेस देन 5%। G1 है आपका लॉन्गेस्ट फेस ऑफ सेल साइकिल, ये ध्यान रखिएगा। G1 एस और G2 में सबसे बड़ा कौन है? G1 है। ये किताब का डायग्राम से ही पता चलेगा, याद रख लेना, ठीक है, भूलना नहीं। जो जो याद रखने बोल रहा हूँ उसको याद रख लेना एक्स्ट्रा से। 59 ऐसा इवेंट सेलेक्ट करो जो एक ही बार होने वाला है। चूज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द एवेन्यू चुकर। न्यूक्लियर डिवीजन म्यूसिस का बताते दो बार का। क्रोमोसोम डिवीजन इनटू हाफ। डीएनए रेप्लिकेशन तो पक्का एक ही बार होने वाला है। क्रॉसिंग ओवर एक ही होने वाला है। तो सी और ई तो पक्का है, सी और ई। तो बच्चा बी एंड ए का बीच में भी हमको देखना है। बी और ए तो होगा नहीं, तो क्रोमोसोम डिवीजन इनटू हाफ। हाँ, क्योंकि 46 था तो मेयोसिस 1 में 23 हुआ, 23 हुआ। अब ये 23 है तो 23 ही रहेगा मेयोसिस 2 में, तो वो तो हाफ नहीं होता, एक ही बार हाफ होता है। ये भी सही तो हो गया। 59 60 सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स देखना है। ओके, ह्यूमन सेल का 18 घंटा नहीं, गलत है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ सेंट्रोमेयर ऑफ ऑल क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटाफेसिक प्लेट। ओके, सही बात है, मेटाफेसिक प्लेट ही बोलेंगे उसको। एट एनाफेज 2 मेयोसिस इज क्रोमोसोम अलाइन। एनाफेज 2 में तो अलग हो जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। और साइटोकाइनेसिस से 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनेगा आफ्टर माइटोसिस। हाँ, माइटोसिस से तो आइडेंटिकली बनेगा। तो रॉन्ग राइट। ये है G1 S G2 प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस साइटोकाइनेसिस। और ये है आपका कैरियोकाइनेसिस। यहाँ से यहाँ तक है एमपेस जो कि दिया नहीं है, तो उसके हिसाब से आप करेक्ट सेलेक्ट कर लो। ए को बोलो इंटरफेस, ये ए कहाँ गया? ये रहा, ये इंटरफेस है क्या? नहीं। सी इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, सी ये रहा सी, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। हाँ, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, इंटरवल बिटवीन इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, सी माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डी रिप्रेजेंट साइटोकाइनेसिस। हाँ, डी तो साइटोकाइनेसिस रिप्रेजेंट कर रहा है।
बी रिप्रेजेंट टेलोफेज, बी नहीं वो मेटाफेज होगा। सी इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, माइटोटिक फेज, एम फेज बोलना चाहिए था, एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीटा क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सी इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, माइटोटिक फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कहीं ना कहीं ये भी सही लग रहा है, कहीं ना कहीं ये तो पक्का श्योर है, इसलिए आंसर इसको देखे गया, ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है। देखते हैं फिर 62, म्यूसिस इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सही बात है। माइटोसिस मेंटेन सेम टाइप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टोटल सेल्स, सही बात है, दोनों सही है। 63, ए सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड एस फेज कंपेयर टू द गैमेट ऑफ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक सोमेटिक सेल है, ठीक है, उसमें मान लो 46 क्रोमोसोम है, उसने जस्ट एस फेज कंप्लीट किया, तो एस फेज में कितना होगा, 46 ही होगा। एस कंप्लीट टू द गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज, का गैमेट में कितना होगा, 23, तो क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट के हिसाब से तो डबल है, एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। अगर मान लो यहाँ 20 था तो यहाँ 40 हो जाएगा, तो अगर डीएनए जीवन में 20 है, मतलब गैमेट में आधा होगा 10, तो 10 के रिस्पेक्ट में 4 गुना है, यस। तो 63 का ए। 64, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, सेम चीज़ आ रहा है, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेनी, क्रोमोसोम मेलाइजेट, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। 64, 65, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस। तो क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर, क्रोमेटिड अलग हो जाएगा बट सेंटर ऑफ द सेल में रहेगा एनाफेज में, हाँ, इन द सेंटर ऑफ द सेल, क्रोमेटिड सेपरेट एंड रिमेन इन द सेंटर, ऑपोजिट पोल में जाएगा। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ऑपोजिट पोल इन टेलोफेज नहीं एनाफेज, गोल्जी ये सब विजिबल हो जाएगा, एट द एंड ऑफ नहीं गायब होता है। क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट, यही सही है। नेक्स्ट क्या बोल कर रखा है, इन माइटोसिस करे क्या चेंज होगा, सो 1 से आधा तो पहुंचेगा नहीं, 1 से 3 गुना बढ़ेगा नहीं, 2 से 4 बढ़ेगा, अचानक से 2 होगा नहीं, तो 1 बहुत लोग मारेंगे। तो देखो 1 था 2 होगा, एस फेस में 2 होगा, फिर एम फेस चलते रहेगा और काफ़ी समय चल के साइटोकाइनेसिस होगा, तब जाके वो वापस से 1 वाला में आ जाएगा, इसलिए हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 67, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, तो साइनेप्सिस, पेकाटीन, क्रॉसिंग ओवर डिप्लोटीन, काइसमाटा बनेगा, डाइकाइनेसिस, टर्मिनेशन ऑफ काइसमाटा, मैच कर लेना। 68, सेल प्लेट फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस में होगा, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंसिटिया में फॉर्मेशन ऑफ आरएनए साइज, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। तो 68 का डी। 69, म्यूसिस के लिए, इट एंश्योर्स वेयर फर्टिलाइजेशन रिवर्ट, इट इन्वर्ट टू सीक्वेंस, ये गलत था, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या हो गया। ओके ये देखते हैं फिर 70 को देख लेते हैं। इनकरेक्ट बोला है, तो प्रोफेस 2 इज सिंपलर देन प्रोफेस 1, हाँ प्रोफेस 1 काफ़ी लंबा था क्योंकि 5 सब फेजेस होता है, प्रोफेस 1 इज लॉन्गर, सही बात है, इन कॉम्प्लेक्स होगा प्रोफेस ऑफ माइटोसिस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो ही जाता है, एनाफेज 2 इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, वो तो स्प्लिट वहीं होगा। Which of the correct statements, synapses of homologous chromosome takes place during propagation of meiosis, synapsis तो तभी होने वाला है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर्स टेक्स प्लेस एनाफेज 1 में नहीं, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर इन टेलोफेज ऑफ, उसमें स्पिंडल फाइबर, हाँ स्पिंडल फाइबर तो गायब हो जाएगा, ये लोग वापस से रिपेयर हो जाएगा यहाँ में, तो 1 3 4 2 गलत है। ड्यूरिंग सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस occur in S phase, सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक, तो एस फेस ऐसा ही नहीं, तो 1 और 2 पूछ रहा है, तो डीएनए रिप्लेक्शन एक ही बार होगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मेमिलियन सेल 24 आवर, ईस्ट का आपका 90 मिनट्स, आफ्टर डीएनए द क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 डॉटर इक्वल सेल, तो यही हो रहा है। 72 का भी। 73, इंटरफेस को देख के अभी हमको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस 95% ऑफ द ड्यूरेशन खाता है, कॉरेस्पॉन्ड टू कार्योकाइनेसिस नहीं, एक्साइटेशन फेस नहीं, रेस्टिंग फेस होता है, तो 1 और 2 ही ट्रू लग रहा है। G1 S G2 प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये कार्योकाइनेसिस और ये ओ है साइटोकाइनेसिस, करेक्ट बोला है। ड्यूरिंग पी फेस, पी कहाँ गया भाई, ए,
द सेंट्रल डुप्लीकेट इन दी साइटोप्लाज्म, एकदम सही बात है, सेंट्रल हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए वहीं रेप्लिकेट करता है। तो बाकी इसमें गलत होगा, तब देख लेना कौन क्या है, मैंने मैच कर दिया, बाकी ऑप्शन देख लो आप। यहाँ देख रखा है A to D, सिलेक्ट करो करेक्ट ऑप्शन। 2C था ए में, 4C हो गया, ठीक है। बी में तो पक्का ये G1 होगा, ये S होगा, G2 होगा, और डिवीजन के बाद वापस से यहाँ में आ गया M फेस के बाद, तो G1 AS G2 बस। फिर से वही सब डायग्राम। नॉन डिवाइडिंग फेस इसमें से कौन सा, ये D होगा, G0 फेस में जाने वाला है। 76 का D, 77। क्रोमोसोम आर सीन इन कंपोज ऑफ 2 क्रोमाटिड्स, ओके, इस प्रकार से। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड, मेटाफेस। ईच क्रोमोसोम मूव टू अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेस, एनाफेस होने वाला है। टेलोफेस में गायब हो जाएगा। तो देखो क्या बोल के रखा है, तो मेटाफेस होगा, ओ पी एनाफेस टेलोफेस, हाँ मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस, ये एनाफेस है, करेक्ट बोल के रखा है। तो फेस से कौन सा सेंट्रोमेर स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिट हो रहा है क्योंकि माइटोसिस का है। नेक्स्ट म्यूसिस भी हो सकता है, एनाफेस 2 भी, कोई इशू नहीं है, हमें तो बस दिख रहा है सेंट्रोमेर अलग हो गया है, ठीक है। हेड इज टुवर्ड्स द पोल, आर्म इज ट्रेलिंग बिहाइंड। नेक्स्ट 79, डीएनए रिप्लिकेशन ओकर इन दिस फेस, किसका बात कर रहा है, ट्रू बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनाफेस, नहीं, क्रोमोसोम थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट होने वाला है, ओके। कॉन्ग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम ओकर ड्यूरिंग डिसीज है। कॉन्ग्रेशन मतलब क्या है, ये चीज स्टेटमेंट याद रखना। कॉन्ग्रेशन मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ना, क्रोमोसोम का इक्वेटर की तरफ बढ़ने को कॉन्ग्रेशन कहते हैं। तो इक्वेटर की तरफ कहाँ जाएगा, मेटाफेस में, एनाफेस में नहीं, तो ये गलत। बेस्ट स्टेज टू शेप ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमेर स्प्लिट ड्यूरिंग दिस फेज, तो एनाफेस में सेंट्रोमेर तो स्प्लिट होगा, ठीक है। बाकी बेस्ट फेज टू शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये मॉर्फोलॉजी तो मेटाफेस बेस्ट है। क्रोमोसोम शॉर्टेस्ट तो नहीं होने वाला, तो वही गलत है, 21 में से राइट दिख रहा है लास्ट वाला। कॉन्ग्रेशन का मतलब ध्यान रख लेना आप, ठीक है। 80 फारो फॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, और कब होने वाला है 80 का भी, बाकी देख लेना। और 81 करेक्ट स्टेटमेंट बोला है अबाउट मेयोसिस, तो मेयोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, सही बात है। 2 डिप्लॉइड सेलर फॉर्म, गलत, 4 बनता है। मेयोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल न्यूक्लियर एंड बट ओनली 1, सही बात है। मेयोसिस 2 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम replicates identically at the end of the prophase 1, okay. Meiosis 2 is initiated after parental replication, meiosis 1 से पहले ही होता है, 2 नहीं, तो सिर्फ 1 और 3 सही है। हम एसोसिएटेड विद दिस सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स के साथ कितना एसोसिएटेड है देखते हैं। तो सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स के साथ टेट्रेड है, सिनेप्सिस से हम लोग उस क्रोमोसोम में बाइबिलेंट बोल सकते हो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी होगा। तो कितना दिख रहा है, 82 का 5 दिख रहा है, हेटेरोलोगस नहीं होमोलोगस होगा। सेल साइकिल विच इन द फॉलोइंग इवेंट होकर, क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर, स्पिंडल इक्वेटर, तो मेटाफेस होगा, 1 मेटाफेस, बहुत है। सेंट्रोम स्प्लिट, क्रोमाटिड सेपरेट, एनाफेस, ये भी एनाफेस। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, जाइगोटिन, पेकाइटिन तो नहीं होगा, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये रहा ये। 84 का देख रखा है, आपको पहचानना है कौन सा स्टेज है। ओ वर्टिब्रेट ऑफ पूसाइड काफ़ी साल तक लास्ट करता है, तो वो डिप्लोटिन में होता है, एक सेप स्ट्रक्चर बनेगा, सब कहानी है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इसमें बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस नहीं ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस बोल करेगा, ओके। तो सबसे पहले टर्मिनल साइनेप्सिस होगा, जाइगोटिन होगा, उसके बाद पेकाइटिन होगा 1, उसके बाद डिप्लोटिन होगा, एंड देन डाइकाइनेसिस होगा। 13 सीक्वेंस, सो हो जाएगा B 2 1 3 4। थिन शेड ऑफ क्रोमोसोम विद डिविडेड अपीयरेंस, क्या बोल कर रखा है, स्टेज को आइडेंटिफाई करना है करेक्ट। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पेकाइटिन। फॉर्मेशन ऑफ बाइबिलेंट या टेट्रेड, जाइगोटिन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कास्मेटा, डाइकाइनेसिस। अपीयरेंस ऑफ कास्मेटा, डिप्लोटिन। तो आप पहचान लो इसमें, और ये लेप्टोटिन में होने लग जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट मैच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लेप्टोटिन कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लोटिन बाइबिलेंट क्रोमोसोम अपीयरेंस टेट्रेड, या कंडेंसेशन होगा लेप्टोटिन में, कॉम्पेक्शन नहीं नहीं नहीं, कंडेंस होके तो कॉम्पैक्ट होगा, ओके।
ये भी होगा, ये भी होगा, ऑप्शन है। अगर फिर पैकेटिन में डिसोल्यूशन नहीं, क्रॉसिंग ओवर का, जैकेटिंग में पेयरिंग, जैकेटिंग में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, जैकेटिंग में तो पेयरिंग तो होगा ही। डायगोनिस में टर्मिनेशन ऑफ काइस्माटा टेक्स प्लेस। डिप्लोटिन में लेप्टोटिन, जाइगोटिन में बाइवलेंट बनेगा ना, बट विजिबल होगा पैकेटिन में, डिप्लोटिन में नहीं। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, गड़बड़ होगा। लेप्टोटिन में आपका कंपेक्शन होगा, मतलब कंडेंस होगा, तो कम्पैक्ट हो जाएगा क्रोमोसोम, सही बात है। ये जाइगोटिन में होगा, पैकेटिन में नहीं। जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा एंड टर्मिनेशन ऑफ काइस्माटा भी होगा, तो ये ऑप्शन ही नहीं है इसका। बी तो पी और एस तो मैच हो रहा है, बट यहाँ टी भी होगा, ध्यान रखना है, क्वेरी मत करो इसको, टी भी सही होगा। तो पी एस टी। इसमें से आइडेंटिफाई करने की नेक्स्ट स्टेज कौन सा होगा। बाइवलेंट बना के दिखा दिया है, तो इसके बाद ऑब्वियसली बाइवलेंट अगर बन गया है, बाइवलेंट, तो बाइवलेंट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, जैकोटिन में बनता है, तो उसके बाद पैकेटिंग है, पैकेटिन में देखो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देखो। तो नेक्स्ट स्टेज है आपका बी, 88 का। 89 ड्यूरिंग जीनोड फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इनएक्टिव नहीं, इनएक्टिव स्टेज के बाद सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। द सेंट्रोजोम स्पेस में डुप्लीकेट होता है, सही बात है, ये गलत, दूसरा सही। एपीसी अगर नहीं रहा तो क्या होगा, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ही नहीं होगा। मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट में काम आता है, बता के रखा था सोल्यूशन में भी, रिवीजन वीडियो में भी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले चैप्टर का रिवीजन वीडियो के साथ।